हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक न्यू लेसन के साथ आए हैं जो कि इंग्लिश आर्टिकल है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका हिंदी करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश को समझ लेते हैं लेकिन उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस आर्टिकल का हिंदी समझाऊं और आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझने में कम से कम दिक्कत हो। हालांकि शुरुआती दौर में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने भले ही आता हो लेकिन हिंदी करने में दिक्कत होती है। तो उसी हिंदी करने की जो प्रक्रिया है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले कई सारे वीडियो आने वाले हैं उनके माध्यम से मैं आपको हिंदी करना सिखाऊंगा। तो आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इसे आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर महत्व। महत्व क्या है फिजिकल एक्सरसाइज का? फिजिकल एक्सरसाइज क्या होता है? ऐसा एक्सरसाइज जो हम दौड़ कर, भाग कर, पुशअप करके या फिर एक्टिविटी करके करते हैं। खेलना, जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, ये सब क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज है। तो ऐसे एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो इसका महत्व क्या है उसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी मच लाइक अ मशीन। देखिए, ये ह्यूमन बॉडी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है इज़ अ वेरी मच, बहुत ज़्यादा किसी की तरह है? मशीन की तरह है। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी मच लाइक अ मशीन। लाइक मतलब की तरह, लाइक मतलब की तरह। आप लोग वर्ड वगैरह नोट करते जाएंगे, अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को रोक रोक के देखें, लेकिन वर्ड वगैरह नोट करते चले साथ ही साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शरीर है वो मशीन की तरह है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट नीड्स टू बी, नीड्स टू मतलब होता है ज़रूरत होना। ठीक है, ज़रूरत होना। तो ये ईट किसके लिए आया? यहाँ पे ये ईट आया है हमारे बॉडी के लिए, इस ह्यूमन बॉडी के लिए ईट आया है। ठीक है, तो इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड। मेंटेन मतलब इसको मेंटेन करके रखना होता है, इसको ठीक ठाक करके रखना पड़ता है। एंड लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर मतलब होता है ध्यान रखना, किसी चीज़ का ख्याल रखना, देखभाल करना, इसको कहते हैं लुक्ड आफ्टर। तो ये क्या कह रहा है कि इट नीड्स मतलब हमारा बॉडी जो है उनको ज़रूरत है किस चीज़ की? मेंटेन करने की और देखभाल करने की। कैसे करना है? तो प्रॉपरली करना है। प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, सही तरीके से हमारे बॉडी को देख रेख करने की और मेंटेन करने की ज़रूरत है। यहाँ फुल स्टॉप आ गया, ये फुल स्टॉप आ गया दोस्तों। फिर आगे देखते हैं क्या है। फुल स्टॉप के बाद थोड़ा पॉज लेना चाहिए और फुल स्टॉप के बाद अक्सर सेंस बदल जाता है सेंटेंस का, इसीलिए फुल स्टॉप दिया ही जाता है ताकि वहाँ पे आप थोड़ा रुकें और फिर आगे बढ़े तो अलग तरीके से पढ़ें। ठीक है, सबको मिला के एक साथ पढ़ेंगे तो फिर मतलब नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं फुल स्टॉप के बाद। फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ऑफ इमेंस हेल्प। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज का इमेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा। फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत हेल्प होता है किस चीज़ में? इन लाइफ बता रहा है कि इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा ही इमेंस हेल्प होता है, इससे बहुत हेल्पफुल होता है ये। मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज तो आपका हेल्थ क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। और एंड से फिर जोड़ के बता रहा है एंड फिटनेस, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज इज इमेंस हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड फिटनेस। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हम फिट भी रहेंगे, हमारे लिए वो फिटनेस का भी काम करेगा। कौन? फिजिकल एक्सरसाइज। फिर से आ गया फुल स्टॉप, आगे देखते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? एक फॉर्म है। फॉर्म मतलब तरीका, फॉर्म ऑफ मतलब तरीका है किस चीज़ का? डिसिप्लिन का। फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? डिसिप्लिन का एक तरीका है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। अ फॉर्म ऑफ मतलब तरीका है, किसी का तरीका है? डिसिप्लिन का तरीका है। डिसिप्लिन तो पता ही है आपको, अनुशासन। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच ऑफ अस मतलब हम में से सभी। ईच ऑफ अस मतलब हम में से सभी हैज़ अ फिजिकल बॉडी। हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है जो कि मेड ऑफ मतलब बना हुआ होना। किस चीज़ से बना हुआ है? उसमें मसल्स है, उसमें ब्लड है, उसमें बोन्स है एंड वेरियस अदर लिविंग टिश्यूज़। ये मसल मतलब मांस होता है, ब्लड में खून होता है, बोन्स में हड्डी होती है। इसके अलावा एंड जोड़ के बता रहा है कि वेरियस, वेरियस मतलब और भी ज़्यादा बहुत सारे चीज़ें, जैसे अदर लिविंग टिश्यूज, बहुत सारे लिविंग टिश्यूज भी है हमारे बॉडी में, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। फिर से करते हैं इसको।
ईच ऑफ अस, हम में से सभी के पास, हैज़ मतलब होना, हैज़ मतलब होना, क्या है, अ फिजिकल बॉडी, एक फिजिकल बॉडी है, मेड ऑफ मसल, जो कि किससे बना है, मेड ऑफ मतलब बना होना, किससे बना है, तो मसल से बना है, ब्लड से बना है, बोन से बना है, एंड वेरियस और भी अलग अलग लिविंग टिश्यूज से बना है। ठीक है, ये फुल स्टॉप आ गया। फिर आगे देखते हैं, व्हेन एनी ऑफ दीज, जब इनमें से कोई, अच्छा ये एनी ऑफ दीज किसके लिए आया है, एक मिनट बताता हूँ। व्हेन एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज आया है, ये मसल के लिए या ब्लड के लिए या बोन्स के लिए या लिविंग टिश्यू के लिए, तो वही कह रहा है कि व्हेन एनी ऑफ दीज आर इंजर्ड, अगर इनमें से कोई क्या होता है, इंजर्ड होता है, या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी होती है, या फिर उस पर चोट लगता है, या फिर वो ख़राब होते हैं, और नॉट वर्किंग, या तो इंजर्ड होते हैं या वो सही से काम नहीं करते हैं, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन तब हम क्या करेंगे, देन वी, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। वेन एनी ऑफ दिस, जब इनमें से कोई, जैसे मसल, ब्लड, बोन्स या लिविंग टिश्यूज, इनमें से कोई क्या होता है, इंजर्ड होता है, इंजर्ड मतलब चोटिल हो जाना, घायल हो जाना, टूट जाना, ऐसा कुछ इंजर्ड होता है, या तो इंजर्ड होता है और नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर किसी और कारण से सही से काम नहीं करता है, देन वी, तब हम, आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है देन वी गेट इल, गेट इल मतलब बीमार पड़ जाना, तब हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। फिर से फुल स्टॉप आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करेगा, नो बडी लाइक टू बी इल, कोई नहीं चाहता है कि वो बीमार पड़े। ठीक है, लाइक्स मतलब पसंद करना, ये कोई पसंद नहीं करेगा कि वो बीमार पड़ जाए। ठीक है, सिंपली यही लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, नो बडी मतलब कोई भी, कोई नहीं चाहता कि वो क्या पड़ जाए, बीमार पड़ जाए। बी मतलब होना, क्या होना, बीमार होना। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड लिखने की ज़रूरत है तो आप वीडियो को रोक कर लिख लेंगे, ताकि वर्ड आगे चलकर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो और वो वर्ड आपको अलग किसी आर्टिकल को पढ़ने में मदद करे। ठीक है, यहाँ फिर से फुल स्टॉप था। अब आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप आवर बॉडी हेल्दी, कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या, ये महत्वपूर्ण है, दैट मतलब कि वी कीप मतलब रखना, वी कीप आवर बॉडी हेल्दी, कि हम अपने बॉडी को क्या रखें, स्वस्थ रखें। क्या रखें, स्वस्थ रखें। वी कीप आवर बॉडी हेल्दी। फिर से आ गया ये फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, एक्सरसाइजिंग द बॉडी इज़ वन वे, क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज जो करना है बॉडी से, वो एक तरीका है ऑफ कीपिंग इट हेल्दी। ये इट किसके लिए आया है, इट आया है बॉडी के लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए। फिर से देखते हैं इसको, एक्सरसाइजिंग द बॉडी इज़ वन वे ऑफ कीपिंग इट हेल्दी। एक्सरसाइज करना एक तरीका है हमारे बॉडी को क्या करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। वन वे एक तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ़ वी नॉट एक्सरसाइज देन आवर मसल बिकम्स वीकर। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इफ़ वी डू नॉट एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देन तब आवर मसल बिकम्स वीकर, हमारे मसल क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एंड वी आर लेस एबल टू डू थिंग्स प्रॉपरली, और हम लोग योग्य नहीं रहते हैं किसी काम को करने के लिए। वी आर क्या है यहाँ पे, ये वीकर, एंड वी आर लेस एबल टू डू थिंग्स मतलब कोई भी काम करने में हम प्रॉपरली उस काम को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमारा मसल क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं, अल्सो द बोन्स कैन बिकम वीकर, हमारी जो हड्डियाँ होती है वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, एंड दस मतलब अतः ब्रेक ईजिली, और वो हड्डी क्या हो जाती है, आसानी से टूट जाती है। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा मसल कमज़ोर होता है, हमारा हड्डी भी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हड्डी आसानी से टूट सकता है। दस मतलब अतः, इसको 10 बोलते हैं, थस नहीं, 10 जो नंबर में आता है ना, 9 10, वो बोला 10। ठीक है, तो 10 ब्रेक ईजिली, कौन आसानी से टूट जाएगा, जी हड्डी। अगर हम सही से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो ये आसानी से टूट सकता है हमारा हड्डी। आगे देखते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। अच्छा, देयर आर मतलब ऐसे बहुत सारे, मेनी मतलब बहुत सारे, टाइप है प्रकार है किस चीज़ के, एक्सरसाइज के। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज दैट वी मे पार्टिसिपेट इन, जो हम कर सकते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेट इन मतलब किसी काम को करने में खुद को लगाना। ठीक है, तो एक्सरसाइज को करने में खुद को लगाना और एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज का बहुत प्रकार है, यहाँ पे ऐसा बता रहा है।
देयर आर मेनी टाइप्स, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज के बहुत प्रकार हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे हम वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो कर सकते हैं, ऐसा इसमें कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी में प्ले बैडमिंटन, हम चाहें तो बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। में मतलब कुछ चांस है, आपको खेलने की ज़रूरत है खेलिए, नहीं तो कुछ और खेलिए, आपको जो अच्छा लगता है वो खेलिए, ठीक है। या फिर आप फुटबॉल खेल सकते हैं, या वी है तो हम लोग के लिए है जी, या हम लोग नेट बॉल खेल सकते हैं, या वट एवर गेम्स, वट एवर मतलब जो भी वट एवर गेम्स दैट बी प्रीफर, प्रीफर मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, आपको जो पसंद है आप वही कीजिए, लिख रहा है ना। वट एवर गेम्स, वट एवर गेम्स, जो भी गेम जिसे आप पसंद करें, ठीक है, उसको आप खेल सकते हैं। वी में ऑल्सो जॉग, अच्छा जॉग मतलब क्या होता है, टहलना, जॉगिंग इसी से बनता है ना, जॉग मीन्स टहलना, थोड़ा तेज़ गति में टहलना जॉगिंग कहलाता है, उसी को जॉग कहते हैं। फिर आप वॉक कर सकते हैं, फिर स्विम कर सकते हैं, और क्लाइंब अ माउंटेन, अगर आसपास में आपके आसपास में कोई माउंटेन या पहाड़ी है तो उस पर थोड़ा बहुत चढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज का ही तरीका है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है ओल्डर फॉक्स। अच्छा फॉक्स मतलब क्या होता है, फॉक मतलब होता है लोग, पुराने लोग, ओल्डर मतलब पुराने, फॉक मतलब लोग। प्रीफर मतलब वो लोग करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, प्रीफर लेस एस्ट्रोनियस एक्सरसाइज लाइक टाइचुंग योगा और लेजरली स्ट्रोल इन द पार्क, वो लोग प्रीफर करते थे लेस एस्ट्रोनियस एक्सरसाइज, कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, वैसे एक्सरसाइज करना चाहते थे पुराने लोग। ओल्डर फॉक्स, यहाँ फॉक्स मतलब लोग होगा, इसको आप लिख सकते हैं, पीपल को फॉक कहते हैं, ठीक है। कैसे एक्सरसाइज करना चाहते थे, टाई ची, योगा और लीजरली स्ट्रॉल इन द पार्क। और लीजरली मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें लोगों को कोई खास काम नहीं होता है और वो बेमतलब के कोई काम करते हैं, तो उससे अच्छा है कि वो बेमतलब के कहीं टहल ले, जैसे पार्क में टहल ले। लीजरली में तो फ्री टाइम में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको लीजरली बोलते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माने में लोग फ्री टाइम में वो क्या किया करते थे, स्ट्रॉल किया, अच्छा स्ट्रॉल मतलब टहलना होता है, स्ट्रॉल इन द पार्क, अपने पार्क में या फिर कहीं भी वो टहल लिया करते थे। लीजरली स्ट्रॉल, ऐसा स्ट्रॉल जिसमें हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, ज़्यादा पैसा वगैरह खर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे पास टाइम है इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं, तो लीजरली स्ट्रॉल इन द पार्क में टहल लिया करते थे। फॉर द रियली फिट यंग पीपल, अगर हम बात करें किसकी, जो रियल में फिट है और यंग भी है उसकी बात करें, उस पीपल की बात करें, देयर आर रॉक क्लाइंबिंग, उनमें से कौन कौन होते हैं वो लोग, रॉक क्लाइंबिंग होते हैं, जिम्नास्टिक्स होते हैं जो जिम करते हैं दिन में 2-4 घंटे, एंड अदर फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटीज़, इसके अलावा भी और सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फिजिकली आपको कुछ ना कुछ करते रहना होता है। जैसे जो एथलीट्स होते हैं वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं और दौड़ लगाते हैं, या फिर कोई क्रिकेटर है या फुटबॉलर है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या लिख रहा है इसमें। वी एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी हेल्दी, हमें अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। वी एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। वी एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी हेल्दी, हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। हाउ एवर देयर आर सम हु ओवर डू थिंग्स, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा कर देते हैं, क्या ज़्यादा कर देते हैं, एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज की बात हो रही है तो एक्सरसाइज ही करते होंगे ना। तो कुछ पीपल ऐसे, हाउ एवर हालांकि, देयर आर सम, कुछ ऐसे हैं, ये हु किसको किसके लिए आया, ये सम के लिए आया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ओवर डू थिंग्स, जो ज़्यादा कर लेते हैं एक्सरसाइज, एंड इंड अप इंजरिंग, इंड अप मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट होना, तो उनको किसी चीज़ का उनको क्या हो, उनके साथ क्या होता है, वो इंजरी के शिकार हो जाते हैं, देम सेल्फ मतलब खुद को वो इंजर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके मसल में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ठीक है। एंड अप मतलब है किसी चीज़ का रिजल्ट हो जाना, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आप इंजर हो जाएंगे, इसके लिए लगाया एंड अप, ठीक है। इट इज़ फाइन टू जॉग, ये बहुत सही है कि आप जॉग करें, फॉर ए फ्यू किलोमीटर, हाँ 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप जॉग कर ले, ये सबसे अच्छा है अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। इट इज़ मैडनेस टू जॉग अंटिल वी आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब एकदम परेशान हो जाना, एकदम थक जाना,
एकदम पसीना पसीना आ जाना, उसको कहते हैं एग्जॉस्टेड। तो ऐसा भी नहीं करना है। इट इज़ मैडनेस, ये पागलपन है कि आप जॉग करेंगे अनटिल मतलब तब तक, कब तक, जब तक कि आप पूरा एग्जॉस्टेड ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है। कुछ किलोमीटर तक आप जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम आप परेशान हो गए, एकदम थक गए, पसीना पसीना आ गया, तब तक आप जॉगिंग कर ही रहे हैं, तो ये गलत है। क्या है ये? गलत है, मैडनेस है, ये पागलपन है। पागलपन टू जॉग, जॉग अंटिल वी आर एग्जॉस्टेड। तो इतना नहीं करना है, एक जो उतना ही करना है जितना ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्ड। जॉग मतलब वॉकिंग, और ये एग्जॉस्टेड मतलब परेशान हो जाना, थक जाना। ठीक, मैडनेस मतलब पागलपन। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्सो दे आर पीपल हु बिकम एडिक्टेड टू देयर एक्सरसाइज। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं। ऑल्सो ऐसे भी कुछ लोग हैं, ठीक है, हु बिकम एडिक्टेड, वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है किस चीज़ की? एक्सरसाइज की, और वो दिन रात एक्सरसाइज करते रहते हैं। वो जिम में जाते हैं, सुबह में भी जाते हैं, शाम में भी जाते हैं, दोपहर में भी चले जाते हैं। तो इतना भी जिम नहीं करना है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो फिर उस जिम के प्रति उनको नशा हो गया है। इसी नशा को हम बोलते हैं एडिक्शन। उसी एडिक्शन से ये बना है एडिक्टेड। तो ये एडिक्शन है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना एक्सरसाइज। दे बिकम अनहैप्पी वेन दे आर अनेबल टू एक्सरसाइज और वेन दे लॉस टू समवन इन अ कंपटीशन। क्या है कि ऐसे लोग जो खूब एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, अगर उनको कभी एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है, दे बिकम अनहैप्पी, तो वो क्या हो जाते हैं? अनहैप्पी मतलब दुखी हो जाते हैं। कब? कब? वेन दे आर अनेबल टू एक्सरसाइज, जब वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं किसी कारण बस से, मान लीजिए जिम बंद हो, या फिर उनका कभी तबीयत ख़राब हो गया और वो एक्सरसाइज ना कर पाएँ, तो उनको दुख होता है कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। और फिर उनको दुख इस बात का भी होता है कि वेन दे आर लॉस टू समवन इन अ कंपटीशन, या फिर वो किसी कंपटीशन में हार जाते हैं, तो वहाँ भी उनको दुख होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम इतना मेहनत किए, इतना बड़ी स्टडी बनाए, लेकिन हम कंपटीशन में हार गए, तो उनको वहाँ भी दुख होता है। कहाँ कहाँ दुख होता है? एक तो जहाँ वो एक्सरसाइज अगर 1-2 दिन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ दुख होता है, क्योंकि वो एडिक्टेड हो गया, उनको नशा हो गया जिम करने का। या फिर कभी वो किसी से हार जाते हैं तो उनको दुख होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। सिंपल है, एक्सरसाइज क्या है? इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, इसमें इतना ही है। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज क्या है? ज़रूरत है। नो एक्सरसाइज में रिजल्ट इन अ वीक बॉडी। कह रहा है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नो एक्सरसाइज में मतलब हो सकता है, रिजल्ट मतलब इसका परिणाम क्या हो सकता है? इन अ वीक बॉडी। वीक मतलब कमज़ोर। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी क्या हो सकता है? कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नो एक्सरसाइज में रिजल्ट, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक ऐसा क्या हो सकता है? में रिजल्ट मतलब ऐसा हो सकता है, कोई काम हो सकता है। क्या हो सकता है? कि हमारा बॉडी कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो सकता है। फिर कह रहा है टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक ना? टू मच एक्सरसाइज में रिजल्ट इन इंजरी। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, टू मच एक्सरसाइज, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या कर सकता है? में रिजल्ट। देखिए यहाँ भी में रिजल्ट था और यहाँ भी में रिजल्ट था। यहाँ में रिजल्ट था कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी वीक हो जाएगा। यहाँ में रिजल्ट है कि अगर हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? इंजर हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, चोट लग सकती है, हड्डी इधर उधर हो सकता है, मसल फट सकता है, अंदर से फट सकता है, या फिर दर्द कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और एकदम नहीं भी करना, एकदम ना करें जैसा भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना है। ठीक ना? फिर आगे है नाइदर एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, आर गुड, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये नाइदर लगाया कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही ना करे, बीच का रास्ता अपनाना है। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करे और ऐसा भी नहीं कि इतना कर लिए कि शरीर के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव आने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक ना? नाइदर स्ट्रीम्स आर गुड। इट इज़ अप टू अस, ये हमारे ऊपर है। इट इज़ अप टू अस, ये हमारे ऊपर है। अच्छा, अप टू अस का मतलब होता है किसी के ऊपर होना। अप टू मी रहेगा तो मेरे ऊपर है, अप टू यू रहेगा तो तुम्हारे ऊपर है, अप टू हिम रहेगा तो उसके ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है अप टू अस। अप टू अस मतलब ये हमारे ऊपर है। ये एक फ्रेज है। इट इज़ अप टू अस टू बी सेंसिबल। सेंसिबल मतलब बुद्धिमान होना किसी काम को लेकर।
टू बी सेंसिबल इन एक्सरसाइजिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय हमें सेंसिबल होना है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमको कितना एक्सरसाइज करना है, कितना नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ गलत हो सकता है। क्या हो सकता है, हम अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ कर बैठेंगे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर करके, हम हमारे हड्डी में या फिर हमारे मसल में या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। और कुल मिलाकर इसमें यही कहा गया कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो रेगुलर कीजिए। और एक्सरसाइज का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है या फिर बहुत कम करना है, एक मॉडरेट वे में करना है। ठीक है, तो इस तरह से आज का आर्टिकल ख़त्म होता है। और आई होप कि आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और भी वीडियोस देखें और भी आर्टिकल लेकर हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास आएँ और आप अपने अंग्रेजी को सुधार सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लाइक भी कर सकते हैं और आपके दोस्त जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम लगभग रोज़ ही इस तरह का वीडियो लेकर इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाने का कोशिश करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको मैं बहुत जल्द, मतलब 1-2 महीने भी अगर आप मेरे साथ कनेक्शन में रहते हैं तो आपको तो हिंदी करने आ जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, अभी मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर आऊँगा जो कि थोड़ा इजी होता है, जैसे कि ये वीडियो इजी है। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वीक हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको ये टफ लगता होगा। लेकिन आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, 2 बार वीडियो देखिए, इसमें जो भी वर्ड आपको मुश्किल लगता है उसको कॉपी में नोट कीजिए और उस वर्ड का डिक्शनरी से या फिर कहीं ऑनलाइन से सर्च करके हिंदी मीनिंग अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपको धीरे धीरे हिंदी समझने आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।